होगी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। काफी सारे यहाँ पे एकदम चमकते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हमारे बीच में समथिंग 353 प्लस लोग ऐड हैं और मुझे पता है कई सारी जगह है जहाँ पे 5-5 लोग, 7-7 लोग, 8-8 लोग, 10-10 लोग और 20-20 लोग बैठे। मतलब समथिंग 1000 लोगों का सेशन है और ये सेशन और डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। जेनेसिस इंटरनेशनल टीम ऑफ ड्यूसॉफ्ट आप सभी का, आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से दोस्तों वेलकम करती है। बहुत अच्छी बात है, काफी सारे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता दूं लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के जैसे आज कोरोना चल रहा है। कई सिटियों में, कई शहरों में, कई कस्बे में ऐसा है कि 4-4 दिन, 5-5 दिन के लिए फिर से सील कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू है, कहीं लॉकडाउन है, ये सारी चीजें चली रही है। लेकिन ऐसा क्या है जहां पे दोस्तों लोगों की किराना दुकानें बंद हो गई है, होटलें बंद हो गई है, जहां पे टूर का काम बंद हो गया, जहां पे ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस बंद हो चुका है, एक काम बंद हो चुका है। लोगों के पास पैसे सिचुएशन में भी अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो धुआंधार तरीके से काम कर रही है, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो लोगों को पैसा दे रही है, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहां पे हर एक स्टूडेंट अपना करियर बना रहा है, तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट एकेडमी है दोस्तों, सिर्फ ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। शायद किसी को मेरी वॉइस कट कट के आ रही है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ये अपना डिजिटल दुनिया है, सही है। यहाँ पे नेटवर्क वैसा ही है। मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे रायपुर से लेके अनूपपुर और अनूपपुर से लेके नागपुर तक के लोग ऐड हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं नागपुर से हूं, सही है। और आज के जो हमारे बीच जो प्रेजेंटेटर आने वाले हैं, सही है, जिनका सबसे ज्यादा दौरा रायपुर का रहता है, सही है, और एक ऐसी गजब की शख्सियत, सही है, जो जन्म तो वाराणसी में लिए हैं लेकिन जिनकी कर्म भूमि बोले तो वो अनूपपुर है। इसलिए मैंने बोला कि हम आज जो सेशन लग रहा है वो नागपुर से रायपुर और रायपुर से अनूपपुर तक है। मतलब अनूपपुर बोले तो मध्य प्रदेश, रायपुर बोले तो छत्तीसगढ़, सही है, और नागपुर बोले तो महाराष्ट्र। मतलब हम एक ऐसे सेशन लगा रहे हैं जहां पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीन स्टेट कवर किए हैं। यस, तो काफी सारे लोग हमारे बीच में चुनिंदा चेहरे हैं यहाँ पे, काफी सारे लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी बनाने आए हैं, काफी सारे लोग कुछ सीखने आए हैं। हम स्टेशन को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा मैं लंबा लूंगा नहीं, सही है दोस्त। यहाँ पे सब लोग आए क्यों हैं और क्या बोल के लाया गया है? जैसे आज आप लोग देखिए कि आज हर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ हाउसवाइफ होगी, कुछ जॉब पर्सन होंगे, सही है, और कुछ लोग ऐसे होंगे पढ़ाई लिखाई करने के बाद सॉरी म्यूट हो चुका था। सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मेरे साथ काफी कुछ लोग ऐसे ऐड हैं जो स्टूडेंट हैं, सही है, जो हाउसवाइफ है, जो हाउसवाइफ है, जो अपना जॉब पर्सन है, जो बिजनेस पर्सन है, और ना जाने कई फील्ड से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता दूं दोस्त कि आज चल रहा है, आज जो पूरा इंडिया कोरोना से जूझ रहा है और कुछ लोगों को मजाक सूझ रहा है, सही है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या है, आज सारी गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो आने वाले 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए लो तो गवर्नमेंट किसी की तरीके की वैकेंसी निकालने वाली नहीं है। आज आप देखते हैं सारे कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग सब बंद है, सही है। जो लोगों के कमाने के जरिए थे वो भी बंद हो चुके। मतलब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हो रहा है तो वो है कि स्टूडेंट को, सही है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट की यही उम्र होती है, यही समय होता है जहां से अपना करियर बना ले, जहां से लाइफ में कुछ बड़ा कर ले और लाइफ में सेटल्ड हो जाए, सही है। मुझे पता है दुकान का तो ऐसा है कि दुकान अगर शटर बंद भी है तो अंदर से सामान बेच के पैसे कमा सकता है, सही है।
जॉब वाला ऐसा भी है कि हफ्ते में अगर 15 दिन जॉब ना भी करे, 15 दिन काम करके पैसे कमा सकता, लेकिन बात करे स्टूडेंट की तो स्टूडेंट एजुकेशन कहाँ से, स्कूल तो कॉलेज बंद वैसे ही होता है, सही है। और दूसरी चीज वो जॉब करे तो करे क्या, वैसे भी क्या है गवर्नमेंट को वैकेंसी दे नहीं रही है। तो एक ऐसा गजब का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा गजब का प्लेटफॉर्म है आपके सामने शेयर कर रहे हैं, यानी आपके सामने शेयर होने वाला है, इससे वाकई में दो यकीन मानिएगा पिछले पूरे 21 सालों से, पिछले पूरे 21 सालों से आज इस संस्था ने और आज इस प्लेटफॉर्म ने एक धुआंधार तरीके से परफॉर्म करके रखा है और 45 लाख लोगों का दोस्तों यहां से करियर बन रहा है। एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आप जानने सुनने समझने वाले कहते हैं सर कि बेटू सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी सर, कहते हैं कि हर इंसान को कामयाबी के लिए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का या किसी ना किसी इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी अगर कामयाब हुए तो उन्होंने क्रिकेट को फॉलो किया। क्रिकेट उनके पास एक प्लेटफॉर्म था जहां से उन्होंने अपना नाम बनाया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार को अगर हम देखें तो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपना नाम बनाया, सही है। अगर हम देखते हैं अपना राहुल गांधी हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, तो इन्होंने पॉलिटिक्स इंडस्ट्री से अपना नाम बनाया। मतलब नाम बनाने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है सर। यस सर। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है जो हमें टॉप तक लेके चले जाए। दोस्त मैं ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ, सही है। एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे कॉन्सेप्ट से, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाने वाला हूँ जहां से मायने नहीं रखता आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, ऊंचे हो, आपने कितना पढ़ा लिखा है, आप दोस्त यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ, सही है। दोस्त पानी की इतनी औकात नहीं होती कि जमीन के 60 फीट नीचे से लेकर घर के 20 फीट ऊपर तक पहुंच जाए। वो तो एक सिस्टम होता है, जो बोरवेल से पानी को घर की टंकी तक पहुंचा देता है। डब्बों की इतनी हिम्मत नहीं होती, डब्बों की इतनी औकात नहीं होती कि एक स्टेशन से उठ के दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाए। उसके सामने एक इंजन लग जाता है, सही है, एक इंजन लग जाता है जो डब्बों को इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जा सकता है। वैसे ही दोस्त इंसान के अंदर वो दम नहीं होता कि कामयाब हो जाए, दम होता है सिस्टम के अंदर। यस सर। एक ऐसा सिस्टम आपके सामने शेयर होने वाला है जिसने आज वाकई में 5 इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है। पहली चीज तो जनसंख्या वृद्धि, जो लोगों के लिए, जो गवर्नमेंट के लिए टेंशन का कारण है, लेकिन ड्यू सॉल्व उसको सॉल्व कर रहा है। दूसरी चीज तो साक्षरता, मतलब आज ऐसे कितने लोग हैं जो 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को स्किल बिल्ड करवाती है। स्किल बिल्ड बहुत जरूरी होता है, स्किल बिल्ड। आज आप देखिए, सही है, पहली से लेके 12वीं तक के लिए इंग्लिश होता है, लेकिन तब भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती। 95 नंबर लाने वाला संस्कृत में भी संस्कृत नहीं बोल पाता, सही है। लेकिन दोस्त ड्यू सॉफ्ट की जो एजुकेशन है वो डिग्री डिप्लोमा नहीं, ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन आपकी स्किल बिल्ड करवाती है, सही है। यस तो सर। दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री कैसे आपकी स्किल्स को बिल्ड करती है, सही है। लेकिन उसके लिए दोस्त एक छोटी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसको जाना होगा या जिसको आउट होना होगा वो अभी हो जाए, क्योंकि क्या है यहाँ पे चुनिंदा और सिलेक्टेड लोग ऐड हैं, सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में अपना बीच में बोलना चाहिए बंद हो जाते हैं, बीच में कट के चले जाते हैं। मैं बताऊं ये वो लोग हैं, सही है। एक होती समझदार और एक होता होशियार, एक होता समझदार, एक होता होशियार। ये वो लोग हैं जो अपने आप को होशियार समझते हैं, सही है। जैसे ऋषि सर अक्सर बोला करते हैं, सही है, मान के चलिए गोंदिया से ट्रेन निकली, नागपुर तक पहुंची। गोंदिया के स्टेशन का नाम है गरीबपुर और नागपुर के स्टेशन का नाम है अमीरपुर, लेकिन बीच में एक और स्टेशन पड़ता है जिसका नाम होता है होशियारपुर, सही है। अब कुछ लोग ऐसे हो गए जो होशियारपुर में उतर जाएंगे गुपचुप खाने, सही है, समोसे खाने, चाय पीने, सही है। और याद रखिएगा दोस्त, जो होशियारपुर में उतर जाता है वो कभी अमीरपुर तक पहुंच नहीं पाता, सही है। मुझे पता है कुछ होशियार लोग यहाँ पे भी मौजूद होंगे, सही है, जो वीडियो को ऑन ऑफ कर देंगे और सो रहे होंगे, सही है। भैया 21 साल से 22 साल से सो ही रहे हो, सही है। कुछ लोग ऐसे होंगे यार ये हमें क्या बताएंगे, सही है, हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे चाचा विधायक हैं, सही है, हमारे चाचा विधायक हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोस्त,
विजय सलामे नाम है मेरा। सही, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, साथ में गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई कंप्लीट है। और उस समय मेरे पास बहुत अकड़ थी, जिस समय जेब पे पैसे नहीं थे। सही है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान के पास बहुत सारा ये होता है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन अकड़ बहुत कूट कूट के भरी पड़ी थी कि ये मुझे क्या बताएंगे। लेकिन दावा कीजिए दोस्त, यकीन मानिएगा, सही है, विजय सलामी की अगर जिंदगी किसी ने बदला है तो वो इस प्लेटफॉर्म ने बदला है। Yes, सही sir. है, तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। वो सेशन क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या है। रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, आप लोग वो अपना 20 से ना जाए, क्योंकि 20 से अगर आप लोग जाओगे तो आपको कुछ चीजें समझ पे नहीं आएगी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके लिए भी बाहुबली 2 का पार्ट पूरा देखना पड़ता है। वैसे ही इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से, सही है, इस प्लेटफॉर्म से कैसे 45 लाख लोगों का करियर बन रहा है, कैसे लोग 45 लाख लोगों के घर में ड्यू शॉप से चूल्हा जल रहा है, 45 लाख लोग कैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, 45 लाख लोग कैसे जिंदगी में सेटल हो रहे हैं। और ये वो 45 लाख है दोस्त जो गवर्नमेंट के सामने बेरोजगारी का नारा नहीं लगा रहे हैं। सही है, तो दोस्त हम कॉलिंग करना चाहेंगे कि ऐसी गजब की शख्सियत, गजब की पर्सनालिटी, सही है, ऑसम लीडर, ऑसम ट्रेनर, सही है, जिनकी टोनिंग पावर बड़ी गजब की होती है दोस्त, जो लड़कियों के लिए आइकॉन है, सही है, जो हमारे लिए रिस्पेक्टेड सीनियर है, मेरी बड़ी बहन है। हैप्पी वेलकम कम ऑन द वेबिनार मिस सविता बोपटे मैम। शायद थोड़ा टेक्निकल इशू है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं सर मेरी? मैडम की नहीं आ पा रही, मैडम की। अच्छा, एक बार अनम्यूट, म्यूट करके अनम्यूट कीजिए जी आप। कहते हैं दोस्त, मैम के लिए 2 लाइन है, डेडिकेट करना चाहूंगा। सही है, आप सब सुन रहे हैं। मायूस मत होना अपनी जिंदगी में, किसी भी वक्त तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। अगर दिल में हो आग, दिल में है आग और हौसले हैं बुलंद, सही है, तो याद रखो दोस्त, अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर कलाम बन सकता है। Yes, sir. हैप्पी वेलकम कम ऑन द वेबिनार आइकॉन गर्ल, सही है, हमारी बड़ी सिस्टर। हैप्पी वेलकम कम ऑन द वेबिनार मिस सविता बोपचे मैम। आपकी सर मैडम को 2 मिनट टाइम है, तो विजय सर और कुछ बताना चाहेंगे? काफी सारे लोग एक्साइटेड है इस मोमेंटम को लेकर। मैं देख रहा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हर कोई व्यक्ति करना चाहता है। यस, बोलते हैं मायूस ना हुआ कर मेरे दोस्त, ये जिंदगी ये वक्त है, कब ये अच्छा वक्त और कब अच्छी मोड़ ले जिंदगी में ये पता नहीं चलता। यहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट है। यस, हमको कभी जिंदगी में मायूस और कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी किसी भी वक्त और कहीं पे भी एक अच्छा मोड़ ले सकती है, और जिंदगी का आज अच्छा मोड़ लेने का वक्त है। यस, चलो हमारे बीच में मैडम आ ही रही है। सर और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, कहते हैं सर, शब्दों की ताकत को छोटा मत समझो जनाब, शब्दों की ताकत को छोटा मत समझो जनाब। एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना इंसान की पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। Yes, sir. सही बात है। सही है, एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना इंसान की पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। मुझे पता है यहाँ पे काफी सारे लोग ऐड हैं, सही है, ऐसे भी लोग ऐड हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग ऐड हैं जो अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग ऐड हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग ऐड हैं जिनके अंदर डेडिकेशन है, जिनके बड़े बड़े सपने हैं। सर आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है सर जी? काम की तलाश कर रहे हैं। जी जी क्लियर है, क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, ma'am.
उम्मीद है welcome, दोस्त ma'am. कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मतलब इस सेशन। सबसे पहले चीज की आप सभी लोगों का वेलकम है इस जूम एप्लीकेशन में, इस शानदार एक वर्चुअल कैंपस में। लेकिन इससे पहले आज के होस्ट मिस्टर विजय सलामे सर का स्पेशली थैंक्स मुझे कॉल करने के लिए, एंड आज के मैनेजमेंट मिस्टर बिट्टू भिलावे सर का स्पेशली थैंक्स जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मतलब इस वर्चुअल कैंपस में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो दोस्त चलिए हम आगे चलते हैं, और आप सभी गेस्टेड का, आप सभी एसोसिएट का, मेरे लीडर्स, मेरे चैंपियंस, एंड आप सभी लोगों का, मेरे पेरेंट्स भी बैठे हैं यहाँ पे, काफी हद तक काफी सारे लोगों के पेरेंट्स भी इस विंडोज में होंगे, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती है सविता बोपचे। और दोस्त सबसे पहली चीज कि हम इस विंडोज में आए क्यों हैं, काफी हद तक हमें लेट भी हो गया, और मैं लेट इसलिए हो गई, शायद वाइस पहुंच नहीं पा रही थी आप तक, इसलिए सॉरी। बट हम स्टार्टअप करते हैं दोस्त कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी में सच में कुछ ना कुछ करियर बनाना चाहता है। उससे पहले एक दो लाइन बोलना चाहूंगी कि अक्सर हम चाहते हैं दोस्त ये कि हमारा हर प्रकार से जिक्र होना चाहिए कहीं पर भी, राइट है, कहीं पर भी हमारा जिक्र होना चाहिए। उसी से रिलेटेड सिर्फ दो लाइन में बोलना चाहूंगी कि हम लिखते हैं वो किताबों में, हम लिखते हैं वो किताबों में दर्ज हो, हम करते हैं वो इतिहास में दर्ज हो। भविष्य में जब भी कभी भारत की आर्थिक संकट को बचाने वाले लोगों की महफिल सजी हो, तो दोस्त हम चाहते हैं कि उस महफिल में उन लोगों के बीच आपका भी जिक्र हो। सो हैप्पी वेलकम जो इस जूम एप्लीकेशंस में स्टार्टअप करते हैं कि हर एक इंसान, सबसे पहले लेट माई इंट्रो माई सेल्फ शविता बोपचे इन फ्रंट यू बाय क्वालिफिकेशन MSc कंप्लीट, देन लैब टेक्नीशियन कंप्लीट, एंड बाय प्रोफेशन की बात करें तो ओनली फॉर 24 आवर्स एक जुनूनी और एक ऐसे ग्रेट सिस्टम के साथ कंटिन्यूअस वर्क कर रही हूँ जो आज के ट्रेंड को सबसे बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, या आज के ट्रेंड को सबसे ज्यादा यदि जरूरत है तो इस एक शानदार कॉन्सेप्ट की, उस कॉन्सेप्ट के साथ कंटिन्यूअस कुछ टाइम पहले से स्टार्टअप किया हुआ था। एक ई लर्निंग एडवाइजर हूँ दोस्त, जो मैं आप लोगों के सामने आज आई हूँ, और हाँ आज आपके ही करियर के बारे में आपको बताने आई हूँ मैं कि आखिर करियर क्या है, सक्सेस क्या होती है, जिंदगी में सक्सेस मिलती कैसे है, इसी टाइप टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्त कि मैंने एक वर्ड बोला था सक्सेस, तो जो आप देख रहे हैं कि यार सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या होता है, तो आप एक देख रहे होंगे कि सक्सेस में आप देख रहे हैं कि पैसा दिख रहा है आपको, टाइम दिख रहा है आपको, सिक्योरिटी दिख रही है आपको, राइट। हाँ, सक्सेस यही वो नाम है। सक्सेस को यदि हम किसी को बताएं कि सक्सेस क्या होती है, तो दोस्त वही ये नाम है, पैसा। एक ऐसा पैसा जो मैं नहीं बोलूंगी कि जरूरत के हिसाब से मिले दोस्त, मैं ऐसे पैसे की बात कर रही हूँ जो हमें शौक पूरे करने के लिए मिले, राइट है। मैं जरूरत पूरे करने वाले पैसे की बात नहीं कर रही, मैं शौक पूरे करने वाले पैसे की, कि यार जब भी मुझे कोई भी चीजों को लेके शौक हो कि यार मुझे एक आलीशान घर चाहिए, तो मुझे पैसे खर्च करने से मुझे सोचना ना पड़े। यदि मुझे एक अपनी ड्रीम बाइक चाहिए तो उसके लिए मुझे सोचना ना पड़े। मैं एक ऐसे पैसे की बात कर रही हूँ। मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, चाहे उसमें लाखों, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगे, तो मुझे सोचना ना पड़े, राइट दोस्त। मैं एक ऐसे पैसे की बात कर रही हूँ, राइट है। सेकेंड चीज आती है दोस्त टाइम, कि अब हमारे पास में पैसा तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें टाइम क्या, उसमें उसको इन्वेस्ट करने के लिए क्या हमारे पास टाइम है। तो दोस्त आपको वो चीज देखना है कि मेरे पास पैसा तो है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा यदि मेरे पास और टाइम नहीं है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है दोस्त, राइट। थर्ड चीज आती है सिक्योरिटी, कि यदि मेरे पास एक शानदार पैसा तो है, शानदार टाइम भी है, उसको स्पेंड करने के लिए मेरे पास टाइम है, लेकिन दोस्त यदि मैं पैसा, मुझे बकेट कैरिंग नहीं, क्यों, क्योंकि बकेट कैरिंग का मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम करना बंद करे तो पैसा आना बंद। नो दोस्त, ये सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी वो है कि चाहे आप काम करें या ना करें, पैसा आपको आना चाहिए, कि आज भी आप जैसी लाइफ जी रहे हैं, आज पैसा आ रहा है, जैसी लाइफ जी रहे हैं, आने वाले टाइम पे वैसी ही लाइफ आप और आपका परिवार जीता रहे, दैट इज सिक्योरिटी, राइट दोस्त। अब हम बात करते हैं कि इस सक्सेस तो है, लेकिन इस सक्सेस को रिफ्लेक्ट कैसे करें। सर नेक्स्ट स्लाइड। इस सक्सेस को रिफ्लेक्ट कैसे करें,
तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि आज यदि हम बात करें कि सक्सेसफुल पर्सन को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और लाइफ स्टाइल, जिसमें आप द हाउस देख रहे हैं, द कार देख रहे हैं, द पीपल विद सोसाइटी विथ, मतलब आप देख रहे हैं दोस्त एक सक्सेसफुल पर्सन को यदि आपको जानना है तो उसको एक अच्छे घर से आप पहचान सकते हो। यदि हम एक आलिशान लग्जरी घर के सामने खड़े तो हम समझ जाते हैं कि ये इंसान कितना बड़ा आदमी है। यदि वो एक अच्छी बड़ी कार से घूम रहा है, चाहे वो मर्सिडीज बेंज हो या फिर मतलब कहना चाहिए बड़ी से बड़ी जो कारें होती है, यदि वो है तो हम समझ जाते हैं यार कि इसकी हैसियत क्या है, हम समझ जाते हैं कि कितना बड़ा इंसान है। उसके समाज में बैठने उठने के तरीके से, लोगों से मिलने जुलने के तरीके से हम समझ जाते हैं कि ये इंसान अपनी जिंदगी में कितना कामयाब है। राइट सर, नेक्स्ट। इसी के साथ हम बात करते हैं कि यार सक्सेस और क्या चीजें होती है, क्या देता है सक्सेस। सर नेक्स्ट स्लाइड। राइट, इसी के साथ आप देख रहे हैं दोस्त कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक अच्छा हाउस है, उसके साथ आप एक सक्सेसफुल पर्सन क्या करता है, तो एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा एक सक्सेस पर्सन को ही फॉलो करता है। लाइक मैं बोलूं कि एक फेलियर हमेशा एक फेलियर को फॉलो करता है, लेकिन एक कामयाब पर्सन एक कामयाब पर्सन को फॉलो करता है। वो ट्रेंड को समझता है और उसको सीखने की कोशिश करता है, उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है एक सक्सेसफुल पर्सन। राइट, इसी के साथ सर नेक्स्ट स्लाइड। राइट, इसी के साथ आप देख रहे हैं दोस्त कि यार एक इंसान आज की कंडीशन में देखा जाए तो इससे पहले आप देख रहे हैं स्टोन एज चलता था। स्टोन एज की बात करें जहां पर आदि मानव वाला युग हुआ करता था, जिसको हमने किताबों में पढ़ा है कि जहां पर इंसान के पास में खाने के लिए एक पका हुआ भोजन नहीं होता था, तो कच्चा मांस खाकर भी अपने जीवन को यापन किया है। मतलब एक ऐसा एज, फिर वहां से आप थोड़ा सा उभर कर आए तो मॉडर्न ब्रोंज एज में आए दोस्त, जहां पर आपने देखा कि लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने हल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे आप मॉडर्न एज में आए तो लोगों ने देखा कि आप देख रहे हैं बड़ा चेंजेस कि लोगों के घर में जहां पहले लाइट नहीं थी वहां बल्ब का आविष्कार हो गया, लाइटें आ गई। लोगों ने जो पहले झुपड़ पट्टियों में रहा करते थे, आज स्लेब वाला घर बनने लग गया। मतलब आज देखा जाए बदलाव बदलाव बदलाव। आज हमारा देश स्टोन एज से बदल बदल कर आज हमारा एज इंटरनेट एज में आ गया। मतलब आज ऐसा टाइम आ चुका है दोस्त कि एक बच्चे को यदि बोला जाए कि तुझे 1 महीने एक कमरे में रहना है और उसको एक मोबाइल दे दिया जाए तो उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा दोस्त। लाइक क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जमाना, क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिशें सारी चीजें उस इंटरनेट के माध्यम से उसकी पूरी हो सकती हैं। राइट दोस्त, मतलब इतना बड़ा बदलाव कि आज इतना बड़ा चेंजेस आ चुका है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड। राइट, इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि हमारा देश कितना बदल रहा है। तो जिसमें आप देख रहे हैं डेली रूटीन के वर्क, जिसमें आप ईमेल देख रहे हैं, बिल पेमेंट देख रहे हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग। हाँ, मैं उन्हीं चीजों की बात कर रही हूँ जो हमारे डेली रूटीन्स में वर्कआउट मतलब काम आते हैं। ईमेल जैसे हम मैसेजेस, पहले हम पोस्टमैन, आज इस ईमेल के माध्यम, ईमेल की वजह से आज पोस्ट ऑफिसों को विलुप्त होना स्टार्टअप हो चुका है। रीजन, क्योंकि जो मैसेज पहले हम किसी चिट्ठी में लिखकर भेजा करते थे, आज वो मैसेज हम ईमेल फॉरवर्ड करके सिर्फ और सिर्फ few सेकंड्स में पहुंचा सकते हैं। राइट है, उसी के साथ बिल पेमेंट, जहां पर पहले बड़ी बड़ी लाइनें हुआ करती थी, लाइट का बिल पे करने जाना है, पानी का बिल पे करने जाना है, तो आप देख रहे हो लाइनें में लगना पड़ता था। लेकिन दोस्त आज की कंडीशन में आप सीधे अपने पे में जाते हैं या फिर आप गूगल पे में जाते हैं, वहां पर आप देखते हैं बिजली का बिल पेमेंट वगैरह, तो वहां पे आप डायरेक्ट जाकर के प्रोसेस करते हैं और अपना बिल पेमेंट हो जाता है। राइट, उसके साथ आप व्हाट्सएप, हजारों किलोमीटर बैठे हुए इंसान से भी आप बात कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप फेसबुक ने इंसान की दूरियों को कम कर चुका है। मतलब इंटरनेट ने इंसान की दूरियों को, जैसे लाइक हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जो कि हम कहीं ना कहीं से हजारों किलोमीटर के अंतराल में बैठे, उसके बावजूद भी हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। लाइक क्यों? क्योंकि इंटरनेट एज का कमाल है। इसी के साथ बैंकिंग का जितना भी काम है, जहां पर पहले बैंकिंग में पैसा डलवाने के लिए और निकालने के लिए जाना पड़ता था, आज वो सारा काम इंटरनेट के जरिए हो रहा है। इसी के साथ ऑफिस वर्क सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया, इंटरनेट के जरिए कर दिया। ऑफिस वर्क की जहां पे पहले 10, 15, 20, 25 लोगों का स्टाफ हुआ करता था, वहां पर आज लगभग 5-7
लोगों में ही पूरा काम हो जा रहा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं ई कॉमर्स इज द बिगेस्ट बिजनेस इन दिस इंटरनेट एज। हाँ, मैं यही बात कर रही हूँ कि आज इंटरनेट एज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ई कॉमर्स आज के कंडीशन में। जानते हैं क्यों? क्योंकि सारा चीज ऑनलाइन पे आ चुका है, इंटरनेट पे आ चुका है। चाहे आपका शॉपिंग करना हो, चाहे आपका एजुकेशन लेना हो, चाहे आपका गेम्स हो, चाहे मतलब कोई भी चीज यदि आप करना चाहते हैं दोस्त, तो वो सारा काम आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट है, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ आप आगे देखेंगे कि यार इंटरनेट की पावर क्या है, इंटरनेट के मतलब इसमें क्या क्या चीजें और हो सकती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि ई कॉमर्स का आज यदि देखा जाए कि यार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आप बहुत शानदार तरीके से देख रहे हैं, वन यूनिक कॉन्सेप्ट द अर्न व्हाई यू लर्न प्रोग्राम। हाँ दोस्त, अब बारी है उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रही थी, जो बहुत ही शानदार, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अर्न व्हाई यू लर्न प्रोग्राम को चलाता है, और एक ऐसा लर्न व्हाई यू अर्न प्रोग्राम को चलाता है जिसकी लॉन्चिंग 24 अक्टूबर 2000 को दिल्ली संसद भवन पीएचडी हाउस में एक ऐसी ग्रेट और एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत ने इस कॉन्सेप्ट की लॉन्चिंग की थी। हमारे रिस्पेक्टेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर ऋषि सहदेव सर एंड एजुकेशन मिनिस्टर नरेंद्र नाथ जी, जिन्होंने एक शानदार बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था और एक विजन के साथ लॉन्च किया था दोस्त। और इनका विजन था वन विजन वन गोल, अ कंप्यूटर लिटरेट एज वेल एज इंडिया। मतलब हर घर में एक इंसान को कंप्यूटर का विद स्किल का सारा नॉलेज होना चाहिए। और उन्होंने इस शानदार कॉन्सेप्ट की शुरुआत आज के 20 साल पहले ही कर चुका था, जहां पर ऑनलाइन का वो भी लोगों को नहीं पता था। उस पोजीशन में उन्होंने इस शानदार कॉन्सेप्ट की लॉन्चिंग की थी। चलिए दोस्त, हम आगे देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के जरिए और भी क्या क्या चीजें हमें मिल सकती हैं। तो आप देख रहे हैं ई लर्निंग दोस्त। हाँ, ई लर्निंग मतलब एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसा सीखने का जरिया जो इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। तो आप जानते हैं दोस्त कि ई लर्निंग मतलब सीखना जिंदगी का वो पहलू है कि यदि हर एक इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, तरक्की चाहता है, तो वो सबसे पहले ई लर्निंग एजुकेशन पे फोकस करता है, सीखने पे फोकस करता है। तो चलिए जानते हैं कि ई लर्निंग पैकेजेस में क्या रखा है। तो आप यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेस देख रहे हैं, जिसमें आप जावा देख रहे हैं, C++ देख रहे हैं, वी नेट देख रहे हैं, राइट है, पावर पॉइंट देख रहे हैं, विंडोज देख रहे हैं, एक्सेल देख रहे हैं। मतलब दोस्त कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज, चाहे मेल फॉरवर्डिंग वाला हो या फिर वेब डिजाइनिंग वाला हो या फिर बेसिक प्रोफिशिएंस हो या फिर ऑफिस एप्लीकेशन, मतलब हर प्रकार के ऑटोकेट वगैरह जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है, प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी, तो हम यहाँ से ये कंप्यूटर से के बेसिक नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं कि आगे हमारी एजुकेशन और क्या रखी है। तो आप देख रहे हैं दोस्त, वाओ मैनेजमेंट, जहां पर आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान सबसे बड़ा चीज इसी चीज में वीक होता है कि चाहे मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा वीक होता है, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे अपने आप को मैनेज करना। दोस्त यहाँ पर वो मैनेजमेंट की एजुकेशन आप ले सकते हैं। मतलब आप यहाँ से BBA MBA की भी स्टडी ले सकते हैं। इसी के साथ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाँ वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जहां से आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं, अपने आप की लैंग्वेज को बदल सकते हैं, अपने आप की बॉडी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। आप लोगों के सामने फ्रीडम होके एकदम फ्रीली आप लोगों से स्पीकिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं उसी बॉडी लैंग्वेज और उसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। आगे चलते हैं, देख कि अब हमें नेक्स्ट क्या मिलता है इस ई लर्निंग एजुकेशन में। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट में मिल रहा है दोस्त हमें सॉफ्ट स्किल। वाओ, सॉफ्ट स्किल का मतलब एक ऐसा स्किल जहां पे आज एक छोटे बच्चे को, चाहे वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो 18 साल का युवा क्यों ना हो, या वो 50 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो दोस्त, ये सॉफ्ट स्किल की जरूरत उसे हर जगह पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल मतलब आपके अंदर के एंगर मैनेजमेंट को मतलब बनाने का दम रखती है। ये सॉफ्ट स्किल आपको लोगों के सामने रिप्रेजेंट होने का तरीका देती है, आपके व्यवहारिक ज्ञान को स्ट्रांग बनाती है दोस्त ये सॉफ्ट स्किल। यहाँ से हम उस एजुकेशन को ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्त हम आगे देखते हैं कि और भी क्या बेहतर एजुकेशन यहाँ पर रखी हुई है। तो आप देख रहे हो एक्टिविटी सेंटर। वाव, एक्टिविटी सेंटर मतलब बच्चों के लिए इतनी प्यारी एजुकेशन, चाहे वो मैथ सेंटर हो, चाहे वो
अपने आप को इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रांग बना सकता है, वो मतलब लोगों के सामने बहुत शानदार तरीके से, चाहे उसको स्केचिंग करने का शौक हो, कर्लिंग करने का शौक हो, या पेंटिंग करने का शौक हो, या स्टोरी सुनने का शौक हो, तो दोस्तों वो यहाँ से ये सारी एजुकेशन से लेकर अपने आप को और भी बेहतर स्ट्रांग कर सकता है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि यार इंट्रेंस एग्जाम, जहां पर लोग दुनिया इसकी दीवानी है, इंट्रेंस, हर तीसरा बंदा यदि किसी से भी पूछोगे कि आप क्या चाहते हो, तो आप वही बोलेगा मैं इंट्रेंस की तैयारी करना हूँ, मैं मतलब तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। और आज आपको ये सारे पैकेजेस मिले कि जहां से आप बीसीए, एमसीए, एमबीए, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप जनरल नॉलेज ले सकते हैं, एमएस ऑफिस की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, इग्नू कंप्यूटर प्रोग्राम की तैयारी, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप यूपीएससी हो गए, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न की तैयारी कर सकते हैं, एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। दोस्त इसी के साथ सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह है कि आप एक बार में लगभग 500 प्लस टेस्ट देकर आप अपने आप को यहाँ से बहुत शानदार तरीके से मतलब स्ट्रांग बना सकते हैं। इसी के साथ अब आते हैं पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स मतलब क्या क्या चीजें हमें पर्सनल स्किल के अंतर्गत प्रोवाइड करा, तो आप देख रहे हैं दोस्त कि ये पर्सनल स्किल्स के तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे डिसिप्लिन स्किल्स प्रोवाइड कराता है, ग्रूमिंग स्किल्स प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेजेस को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्त आप यहाँ से अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं कि इस पर्सनल स्किल्स के साथ साथ और भी आगे क्या दे रखा है। तो आप ये देख रहे हैं कि पर्सनल स्किल्स के साथ साथ इसने प्रोफेशनल स्किल्स को भी इंक्लूड कर दिया। वाव, जहां पे लोगों को हर प्रकार से इसे जरूरत है। तो आप देख रहे हैं प्रोफेशनल स्किल्स में रखा हुआ है दोस्त की लैंग्वेजेस। आप यहाँ से अपने आप के लैंग्वेजेस बदल सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रांग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मतलब गोल, विजन, टारगेट और अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारे प्रकार की स्किल्स को आप जानकर या इस स्किल्स के इम्प्लीमेंट करके, सीख करके आप शायद अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन की ओर प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे क्या रखा है इसमें एजुकेशन में। तो दोस्त आप देख रहे हैं एजुकेशन में आपको कुछ पैकेजेस दे रखे हैं। ऑफलाइन पैकेज है ये, द कोर पैकेज, हाँ वो वही पैकेज है जिस पैकेज के दम पे मैंने अपने स्किल्स को सबसे ज्यादा ब्राइट किया है और आज आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। जिसमें आप देख रहे हैं बुकेज देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप की बुक देख रहे हैं, आलम वर्क की बुक देख रहे हैं, यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस की बुक देख रहे हैं, कुछ डीवीडीज देख रहे हैं। हाँ, ये वो सारी चीजें हैं जहाँ पे आप यहाँ से कंप्यूटर का सिलेबस ले सकते हैं, यहाँ पे अपने आप की स्किल्स को ग्रो अप कर सकते हैं। बिजनेस को लेकर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग वो आलम वर्क की बुक के माध्यम से आप अपने बिजनेस को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक डीवीडी एमडी मिस्टर ऋषि सदेव सर की डीवीडीज रखी जिसमें आपको वर्कशॉप या सेमिनार से विजन गोल के बारे में बहुत सारी चीजें मिली। कुछ गर्ल्स के लिए मोटिवेशन शानदार डीवीडीज इसी में रखी हुई सुनीता इत्री मैडम की, यार एक गर्ल्स के लिए इस इंडस्ट्री में वर्कआउट करना कितना जरूरी है। और इसी के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज, चाहे एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। राइट है। इसी के आगे देखते हैं दोस्त की और क्या चीजें इस एजुकेशन में रखा है। लेकिन सबसे गुड न्यूज वाली बात ये कि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हर प्रकार की कैटेगरीज के लिए बना हुआ है। मतलब हर एज ग्रुप के लिए, चाहे वो स्कूल वाला हो, चाहे कॉलेज वाला हो, चाहे बिजनेसमैन वाला हो, चाहे कोई जॉब पर्सन हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो या कोई सीनियर सिटीजन। मतलब देखा जाए तो हर प्रकार की कैटेगरीज के लिए ये शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्त। और आज मुझे लगता है कि हर प्रकार की कैटेगरीज मुझे सुन रही है। चलिए आगे देखते हैं कि इस में और क्या बेहतर मिल सकता है। वाव, सबसे बड़ा चीज होता है दोस्त कि हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्या ये अप्रूवल है या नहीं है, क्या इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। दोस्त देख लीजिए, आपको एक शानदार मतलब एक इतना प्यारे तरीके से रिकॉग्नाइज मिला है कि यार फिक्की से अपडेट है, मतलब फिक्की से रिकॉग्नाइजेशन मिला है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट है। IEEE से इसे रिकॉग्नाइज किया गया, DCA चेंबर से दिल्ली DCCA चैम्बर से इसे रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब दिल्ली कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। मतलब इसके साथ साथ आप देख रहे हैं दोस्त, इसी के साथ आप आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें मिला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि बेहतर चीज, सबसे बड़ी चीज होती है क्या ये ISO से प्रमाणित है या नहीं है। तो हाँ, ये ISO से, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है दोस्त। ये एक शुद्धता के लिए मापा दिया जाता है, लीगल बेसिस को लेकर इसको मतलब किया जाता है। तो आज सोचो कि ISO आपको सर्टिफाइड मिला हुआ है,
रिकॉग्नाइज मिला हुआ। इसी के साथ हम शानदार डिफरेंस देखते हैं दोस्त। डिफरेंस का मतलब ये कि आज यदि हम बात करें कि स्कूल और कॉलेजेस में यदि हम लेकर चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पे पैसा भी लगाना पड़ता है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि वहां पर एक पर्सन स्टडी कर रहा होता है, उसके साथ एक कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है और 100% कहीं ना कहीं रिस्क होती है। लेकिन दोस्त यदि हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सबसे पहली चीज की वन टाइम इन्वेस्ट होता है, मतलब सिर्फ 10,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ दोस्त आपको एक बार लगाना होता है। साथ में ये पूरा फैमिली पैकेजेस है। फैमिली पैकेज का मतलब पूरे साथ में भाई बहन मम्मी पापा जो भी है सारे लोग बैठकर इसे स्टडी कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको जो कोर्स लेना है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप आईओ से सर्टिफाइड है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, फिक्की से सर्टिफाइड है, आईडीएसए से सर्टिफाइड है, एमसीए से सर्टिफाइड है। इसके साथ साथ 20 ईयर सक्सेसफुल, मतलब 20 साल से कंटिन्यूअस सक्सेसफुल तरीके से चल रही है। इसके साथ 33 कंट्रीज में ये रजिस्टर्ड है, मतलब 33 कंट्रियों से रजिस्टर्ड है। 147 कंट्रीज में इसका वर्किंग चल रहा है और 45 लेक्स, मतलब अब ये 46 हो चुका है दोस्त। 46 एबो लेक एसोसिएट इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं कि यार ये तो इतना शानदार डिफरेंस बताया। इसी के साथ आपको मैंने एक चीज बोला था कि अर्न वैल्यू लैंड प्रोग्राम, कि यहाँ पर पढ़ाई तो मिलती है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको एक कमाई करने का भी शानदार जरिया मिलता है। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं बिजनेस लॉजिक की। तो आप देख रहे हैं द नंबर 1 सेलिंग पैकेज इन होल ऑफ इंडिया। हाँ, ये चैनल पार्टनर पैकेज पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है इस कोरोना सिचुएशन के चलते, इस पेंडेमिक सिचुएशन के चलते। तो जानिए कि इसका बिजनेस प्लान कैसा है, इसका बिजनेस लॉजिक कैसा है, हम कैसे इसे आगे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में दे रखा है कि यार इनडायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी एक नॉर्मल सा, यदि मैं बात करूं इस स्केल को, यदि इस स्केल को किसी कंपनी बनाकर देगी तो आप देख रहे हो दोस्त ये स्केल का प्राइस लगभग 50 पैसा 1 रुपए होगा। लेकिन यही स्केल हमें मार्केट में कम से कम 10 रुपए में मिलता है। रीजन क्यों? क्योंकि इसके पीछे टेलर, रिटेलर, कंज्यूमर सारे लोग लगे होते हैं और जिसमें आप देख रहे हो कि उसका एवरेज उनको देना पड़ता है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से काम कर रही है, आईडीएसए रूल्स को फॉलो करके काम कर रही है दोस्त। जिसके लिए जिस एजुकेशन का पैकेज 10,000 रुपए है, तो ये इंडस्ट्री आप तक भी एजुकेशन को 10,000 में पहुंचाएगी, ना तो 1 रुपए कम ना तो 1 रुपए ज्यादा, राइट है। तो जानते हैं ये बिजनेस की कैसे हम इस पे ग्रो अप करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्त ये लर्न टीच और ग्रो। आप, हाँ, वो वही चीज बता रही हूँ, लर्न टीच और ग्रो। पहले सीखना है, सिखाना है और अपने आप को ग्रो करना है, जैसे मैंने किया है। मैंने, हाँ, इससे पहले मैंने सीखा है, फिर मैंने टीच कराना स्टार्ट किया है दोस्त, और हाँ, आज अपने आप को ग्रो कर रही हूँ दोस्त। यही एक सिस्टम है जहां से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 1:2 एंड 2:1 का एक मतलब रेशो चलता है। अब इस रेशो को हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं हम कि अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे सेल्स इंसेंटिव, वाव, कितना अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमें एजुकेशन भी दे रहा है और एजुकेशन के साथ साथ हमें अर्निंग करने का मौका भी दे रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्त +3, वाकई +3 लोगों को इस एजुकेशन को इसका बेनिफिट दिलाते हैं, इसकी एजुकेशन से दिलाते हैं, उनके अंदर ग्रो करते हैं दोस्त, और आज के बेरोजगार को एक शानदार रोजगार का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो यहाँ से आपको 2,000 रुपए इंसेंटिव क्रिएट होता है, राइट। इसी के साथ देखते हैं कि +6 पे आप देख रहे हैं 3,500, मतलब 3,500 रुपए। इसी के साथ आप देखते हैं +9 पे दोस्त, तो आप देख रहे हैं कि +9 पे आप एक ऐसी अर्निंग पे पहुंच जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं दोस्त कि यदि +3 पर आपने 2,000 अर्न कर लिया, यदि इनको सिखा रहे हैं, +6 पे 3,500, +9 पे आप देख रहे हैं दोस्त 3,000 रुपीज। इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो +9 पे 3,000 रुपीज, राइट है। इसी के साथ फिर हम दोस्त आगे बढ़ते हैं तो +9 पे 4,000 रुपीज, राइट। इसी के साथ दोस्त हम आगे बढ़ते हैं तो +9 पे 4,000 रुपीज, और इसी के साथ हम देखते हैं दोस्त कि +5 पे 10,500 रुपीज, मतलब एक अमेजिंग बोनस हमें यहाँ से प्रोवाइड होता है दोस्त। आप देख रहे हैं कि 50 लोग, कहीं ना कहीं हम इसे काउंटिंग करें तो 50 लोग, वाव, यदि हम कहीं जॉब करते दोस्त तो 50 लोग, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग हमें कभी नहीं मिलते, हमें अकेले ही वर्कआउट करना पड़ता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको अकेले नहीं, आपके साथ 50 लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके साथ 50 लोगों को एजुकेटेड बनाता है, आपके साथ 50 लोगों को उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और उसी के साथ हर 50 पे आप देख रहे हैं दोस्त 30,000 रुपीज, मतलब
30,000 रुपए आप यहाँ से अर्न करते हैं टोटल, जिसको बोला जाता है 1 माइल। राइट दोस्त, इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे यदि हम, ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वीकली पेमेंट, और शानदार आप देख रहे हैं कि वो निकल रहा है कि यार वीकली पेमेंट, वाकई दोस्त यहाँ से आप वीकली पे आउट भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप आगे चल के देखते हैं कि 1 साल का ग्राफ क्या बोलता है इसका। तो 1 साल का ग्राफ ये बोलता है दोस्त कि यदि मैं इस इंडस्ट्री में 1 साल वर्कआउट करती हूँ तो 1 साल में मैं कहां तक और किस पोजीशन पे पहुंच जाती हूँ। तो ये देखते हैं कि आप 1 महीने, यदि देखा जाए दोस्त, 1 महीने में 2 लोग, यदि इसी एजुकेशन को आप 1 महीने में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 1 महीने में आपको 30, 40, 50, 60, 70, नो, सिर्फ 1 महीने में आपको 2 लोगों के साथ इस बिजनेस को शानदार तरीके से स्टार्टअप करना है। तो आप देख रहे हैं दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, 5वें महीने 32, 6वें महीने 64, 7वें महीने 128, 8वें महीने 256, 9वें महीने आप देख रहे हैं 512, इसी के साथ आप 10वें महीने देख रहे हैं 1024, 11वें महीने 2043 और 12वें महीने 4096 लोग। यदि मैं बात करूं दोस्त कि यार आज इस 1 साल तक इस इंडस्ट्री को मैं करती हूँ, 1 साल तक इस इंडस्ट्री के साथ चलती हूँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पर 1 साल का जो ग्राफ है वो ग्राफ टोटल निकल कर आता है सर 8,190 लोगों का। देख रहे हैं आप 8,190 लोगों का, और 8,190 लोगों को हम यदि 50 से, जो मैंने बताया है, उससे डिवाइड करते तो आप देख रहे हो 163.8 माइल्स, मतलब 163.8 माइल्स निकल कर आता है। और 163.8 माइल को दोस्त हम यदि 30 से मल्टीप्लाई करते तो आप देख रहे होंगे कि 1 साल की एनुअल इनकम 49,14,000 रुपए। हाँ दोस्त, ये समझने और ये जानने में ये हमें हजम नहीं हो रहा होगा कि 49,14,000 रुपए 1 साल का आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 1 साल का 49,14,000 आता कैसे है। तो दोस्त आप देख रहे होंगे कि 1 साल का 14,000 49 लाख कैसे आता है। वो आता है दोस्त 100% बिजनेस में लगाने पे, 100% काम करने पे, 100% देने पे 49,14,000 आता है। लेकिन दोस्त कई बार क्या होता है, हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से हम 100% काम नहीं कर सकते। तो हाँ, हम 50% भी काम करके अपने आप को यहाँ से ग्रो अप कर सकते हैं। तो 50% में हम लगभग यहाँ से 24,57,000 मतलब 24,57,000 रुपए हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यदि आप 50% भी नहीं दे सकते दोस्त, तो 25% यदि आप इस बिजनेस को देते हैं तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, राइट, आप यहाँ से देख रहे होगे दोस्त कि लगभग 12,28,500 रुपए आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और दोस्त यदि आप 100% नहीं, 50% नहीं, 25% नहीं भी देते, लेकिन अपने करियर का यदि आप सिर्फ और सिर्फ 10% इस बिजनेस को देते हैं, इस इंडस्ट्री को देते हैं, तो आप यहाँ से 4,91,400 रुपए अर्न कर सकते हैं दोस्त। यदि मैं बात करूं इसी की इनकम को, तो 4,91,400 रुपए को यदि मैं 12 महीने से डिवाइड करूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शायद एक गवर्नमेंट जॉब भी हमें ये पैकेज नहीं दे पाती, एक प्राइवेट जॉब भी हमें ये पैकेज नहीं दे पाती है। वो पैकेज हम यहाँ पे 10% इस इंडस्ट्री को लगा के हासिल कर सकते हैं। वो पैकेज है दोस्त 40,950 रुपए पर मंथ इनकम पे काम कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ से पर वीक कमाने का शानदार मौका मिलता है। इसी के साथ आपको यहाँ से 1 महीने में 6 लाख रुपए, और काफी सारे मेरे सीनियर्स, काफी सारे मेरे बड़े भाई लोग यहाँ से इस अर्निंग तक पहुंच चुके हैं दोस्त। अब जानते हैं कि इसके आगे हमें क्या प्रोसेस होती है, क्या चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से हम यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं, और भी बेटर क्या मिल सकता है। तो और बेटर में आपको ये चीज मिली है दोस्त कि जिस दिन भी आप 1250 का टीम, मतलब 1250 का टीम जिस दिन क्रैक करते हैं, मतलब जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, मतलब तो यहाँ से आपको 2% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रोवाइड होता है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं दोस्त कि यार 5,000 की टीम में यहाँ पे फिर से 3% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको मिलता है। इसी के साथ देखते हैं दोस्त यहाँ से आगे और हमें क्या चीज बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या है यहाँ की। तो हम देखते हैं आगे कि क्या बेटर और है। सर नेक्स्ट स्लाइड, राइट। इसके साथ हम देख रहे हैं, वाव, ये क्या बात है कि यार अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या आप जिस जगह हैं दोस्त, सबसे पहली चीज, क्या आपके सपने हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्या आप सच में लग्जरी कार, लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी चाहते हैं। इसी के साथ आप अपने यहाँ से कि यदि आप चाहते हैं कि आपके सपने सारे पूरे हो, तो आपको आज अपने आप जिस प्रोफेशन में आपको सोचने की बनती है कि क्या उस प्रोफेशन से क्या वो ड्रीम्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो दोस्त आज आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना है, क्योंकि आज नहीं तो कब
आप नहीं तो कौन और ये नहीं तो क्या दोस्त। क्यों? क्योंकि आज का 21st सेंचुरी का एक शानदार कॉन्सेप्ट आज मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जो शायद मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी। वो लाइन बोली थी कि यदि आप हम लिखते हैं तो वो किताबों में दर्ज हो, हम करते हैं तो वो इतिहास में दर्ज हो, और भविष्य में जब कभी भारत की आर्थिक संकट को बचाने वाले लोगों की महफिल सजी हो तो उस महफिल में हम लोगों में से भी नाम होना चाहिए दोस्त। और वो यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पे आप अपने भारत में आर्थिक संकट की आजादी को मुक्त करने के लिए अपने आप को अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्त यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पे आप भारत को आर्थिक व्यवस्था से बचा सकते हैं, जहां पे आज बहुत बड़े संकट में पड़ा हुआ है हमारा भारत। वही भारत को आपको बचाने के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। चलिए अब जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि इसकी स्टार्टिंग आप ये कर सकते हैं कि आपको एक फॉर्म मिल रहा है, एक फॉर्म दिख रहा है दोस्त, उसमें आपको 2 फोटोज लगेगी जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और एक एफिडेविट आपको यहाँ से नोटरी से बना करके आप यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं और इस बेस्ट करियर की शुरुआत करते हैं दोस्त। तो बेहतरीन तरीके से दोस्त यही वो कॉन्सेप्ट था जिसने मेरी जिंदगी बदला है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख चुका है। तो दोस्त यही एक कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन तरीके से आप भी स्टार्टअप करते हैं तो एक बेहतर से बेहतरीन लाइफ की ओर प्रोसेस कर सकते हैं, एक बेहतर से बेहतरीन लाइफ बना सकते हैं दोस्त। आज इसी कॉन्सेप्ट ने मेरी जिंदगी को बदला है, मेरे वे ऑफ टॉकिंग को बदला है, मेरी बॉडी लैंग्वेज को बदला है, मुझे रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया है। तो दोस्त आज आपके पास भी ये शानदार ऑप्शन है, बेहतरीन तरीके से स्टार्टअप कीजिएगा। मेरी गारंटी यदि आप स्टार्टअप करते हैं तो काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। एंड थैंक्स टू ऑल मेरे ऑल सुपीरियर जिन्होंने मुझे सुना, और स्पेशली थैंक्स जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड किया हुआ है। उम्मीद है दोस्त कि आप भी स्टार्टअप करके अपनी एक नई जिंदगी, अपने नए करियर की शुरुआत करेंगे। एंड थैंक्स टू माय ऑल अपलाइन माय ग्रेट सीनियर्स एंड थैंक यू डूसो। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मच मैम। एक शानदार कॉन्सेप्ट, एक शानदार एजुकेशन प्रोजेक्ट आपने सभी के सामने प्रेजेंट किया। सही है, ये यकीन मानिएगा दोस्त, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने आज, सही बोला मैम ने, जिसने आज आर्थिक स्थिति खराब है इंडिया की, तब भी सही आर्थिक रूप से अपना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्त जो आज लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी स्टूडेंट का करियर बना रहा है। अब दोस्त कॉलिंग करेंगे सेशन, हम अपना बहुत जल्दी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब कॉलिंग करके एक ऐसी गजब की शख्सियत, एक गजब के मोटिवेशनल स्पीकर को, जिन्होंने, अगर हम बात करें तो दोस्त पूरी दौलत पे अगर उनके कदमों में रख दे तो उनके शब्दों का हिसाब नहीं होता। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सर की लाइफ स्टाइल वीडियो दिखाएंगे। बिट्टू सर रेडी? बकायदा दोस्त सर की लाइफ स्टाइल वीडियो को देखिएगा कि कैसे वो एक स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट से कैसे आज इस इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सही है, बकायदा दोस्त आज आपके समझ में ये आएगा कि यार सच में इस इंडस्ट्री से भी हम अपना करियर बना सकते हैं। तो आगे एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड है तो दोस्त कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए। यस सर, एक्साइटेड। प्राइवेट जट वाला यार तेरा शेरा वाला रखे जिगरा, चिट्टे जी चाल छोरा नजरा ते बाजू ते जिगरा, खानदानी छोरा से में कहा स्पीकरा में गाने दूर पीट सुन दी, दिला वाली गील सुमी गो स्वामी ओए तेरी थक दी ना कलमी आ गीत बुन दी। हम प्राइवेट जट वाला यार तेरा शेरा वाला रखे जिगरा, चिट्टे जी चाल छोरा नजरा पे बाजू दे सारे यार पार इन हाई स्पीड कार मीडिया में चर्चे, मारी गाड़ी टॉप गेर बाबा बोलेगी से मेहर कती खुले खर्चे, हरियाणे दे बलोंग काम
कर देना रोंग जो भी सोची से दिला में बात सच कर दी कलाकारी ना से आते बस दिला की बात गीत आली दिला में जो टच कर दी प्राइवेट जट यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा मेरे भाई मेरे यार सारे नरे हथियार कारतूस वर्गे मारे बहुत कैडी चोट जब बैरी करे खोट सीधे छापे परचे जड़े हेटना की नाम दे दे टोली आले के मारे कोई ना फर्क लागे रो लाडल हो मेरे गोड़ मेरे पैन गड़े गहल सारा टाइम थारे भीतर में दम आ गया प्राइवेट जट यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा चित्ते जी चाल चोरा नचरा ते बाजू दे बेफिकरा काका on the beat भाई प्राइवेट जट यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा चित्ते जी चाल छोरा नजरा ते बाजू दे बेफिकरा खानदानी छोरा से दुनिया में स्पीकरा में गाने दूर पीट सुन दी दिला याली दिल सुमी गो स्वामी ओए तेरी थक दी ना कलमी आ गीत बुन दी हम प्राइवेट जट यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा चाल छोरा नजरा पे बाजू दे बेफिकरा सारे यार पार इन हाई स्पीड कार मीडिया में चर्चे मारी गाड़ी टॉप गेर बाबा बोलेगी से मेहर कती खुले खर्चे हरियाणे दे बलोंग काम तो ये था दो शानदार वीडियो जानदार इसको हमने देखा। यस तो विजय यस सर सर। जी सर। तो सर की कॉलिंग करते हैं हम, सही है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है कि सर ने कैसे करना चाहिए। इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर पे भी बहुत तहलका मचाए हुए हैं, सही है। सर की बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हम लोगों ने देखा। तो दोस्त कॉलिंग करना चाहेंगे कैसी गजब की शख्सियत, गजब के मोटिवेटर, गजब के स्पीकर, जो जिनको देख के स्पार्क पैदा होता है, जिनके जैसे, जिनका ड्रेस कोड, जिनका हेयर स्टाइल, सही है जी, जिनकी हर एक चीज आज हम लोग कॉपी करते हैं। और आज हम जो कुछ भी हैं दोस्त, यकीन मानिएगा आज के चीफ गेस्ट की वजह से। आपने 1% भी अगर सर की बातों को इम्प्लीमेंट, 1% भी अगर आपने सर की बातों को इम्प्लीमेंट, तो दावा है मेरा वाराणसी तालुका के अंदर, वाराणसी के अंदर वो एक लौटे हैं जो 1.5 लाख रुपए हफ्ता का, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, सही है। वेबिनार, सही है। आज के चीफ गेस्ट द ब्रांड एम्बेसडर इंजीनियर आशीष श्रीवास्तव। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जबरदस्त होस्टिंग के लिए। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी गुड मॉर्निंग, जो बहुत बार आते हैं उनके लिए भी गुड मॉर्निंग। बेसिकली नाम के साथ शुरू करते हैं। काफी सारे लोगों ने नाम बता दिया है, लेकिन फिर भी अपना वजूद अपने मुंह पे बताने में मजा ही है, कुछ और आता है। तो बेसिकली नाम आशीष श्रीवास्तव, बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर फ्रॉम ईपी ब्रांच। 2012 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और लगभग इस प्रोग्राम को रन करते हुए भी मुझे 8 साल हो गया है। इंजीनियरिंग के बाद एज अ करियर इस फील्ड को एक्सेप्ट किया था कि एज अ करियर इस फील्ड को करूंगा।
फैमिली बैकअप की अगर मैं बात करूं तो पापा गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में थे, रिटायर हो चुके हैं, पापा पुलिस में थे। फैमिली में और भी लोग हैं जो लगभग सबके सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। बड़े पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायरमेंट में हैं। भाई लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाचा गवर्नमेंट जॉब में। मतलब एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कुछ हो ना हो लेकिन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब वो ठोक के भाव में रखी हुई है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था। आज से पहले 8 साल पहले एक ऐसी फैमिली थी। आज कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोग अभी उसमें एडमिशन ले चुके हैं फिर से। वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो वो ये चाहेंगे कि मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में जाए। अगर आपके पापा कोई बिजनेस आपके पापा ने ओपन कर रखा है, तो वो ये चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बिजनेस को उस प्रोसीजर में आगे बढ़ाए। जी एक सर। ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन एक अलग ही फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचा, एक अलग ही फील्ड में जाने का सोचा, एक अलग ही फील्ड में देखा कि यार कुछ अलग हटके करना है जिससे नाम हो, पहचान हो। इसलिए आज से 8 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन में ड्यू शॉप में एडमिशन करवाया। और एक चीज समझ में आ चुकी थी, भोपाल में रह के इंजीनियरिंग कर रहा था, तो एक चीज वहां पे समझ में आ गई थी, यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद, या समझ लो 8 साल बाद ऑनलाइन का क्रेज आएगा। और कोरोना आने के बाद लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऑनलाइन क्या होता है। आज की डेट में हर कोई ये एग्री कर रहा है, क्योंकि उनकी सरकारें, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, MP, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, वहां पे वो सरकारें बोल रही है कि बेटा आप ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई करना शुरू करो। Yes, आज sir. ये चीज़ मैंने आज से 8 साल पहले देख ली थी कि भैया ऑनलाइन का क्रेज है। रिकवरी वन जब मैंने एडमिशन लिया था, मुझे ऑफलाइन जाके जबलपुर में जाके अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ रही थी। वहां से मैंने कॉलेज चूज किया था भोपाल का। देन उसके बाद जैसे ही मेरा एग्जाम चल रहा था, एग्जाम फॉर्म भरना जा रहा था, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था धीरे धीरे। तो एक चीज समझ में आ गई, अगर इस फील्ड में रहूंगा तो तरक्की के चांसेस बहुत है। इसलिए ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत कर ली थी। Yes, कहते sir. हैं ना, यूं ही नहीं होती है। ये जो आपके हाथ दिख रहे हैं ना, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, यूं ही नहीं होती है। इन हाथों के आगे ये उंगलियां, किस्मत ने, रब ने किस्मत से पहले आपकी मेहनत को बनाया। आप मेहनत कितनी करते हो ये उंगलियों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपके ये जो 5 उंगलियां हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है, और वही जाके आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है। आज का जमाना पता है क्या है? आज का जमाना परिवर्तन का है। लोग इसको, कुछ लोग हंस के एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको रो के एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग इसको बहुत लेट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जमाना बदल गया है। बदलते हुए जमाने के साथ अगर बदल जाओगे मेरे दोस्त, तो जिंदगी में तरक्की मिलेगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, नाम होगा, शोहरत होगा, इज्जत होगा, लेकिन बदले हुए जमाने के साथ बदलना पड़ेगा। और आज जमाना बदल गया है, यकीन मानिए यार। हर साल 3 ऋतुएं चेंज हो जाती है। कभी गर्मी आता है, कभी बरसात आता है, कभी ठंडी आता है। 3 ऋतुएं तो हम हर साल बदलते हुए देखते हैं। लेकिन इस साल कुछ एक्स्ट्रा हुआ। इस साल 34 साल के बाद हमारी एजुकेशन का सिस्टम बदला। इस साल कुछ एक्स्ट्रा हुआ, कोरोना आया। कोरोना ने ये बता दिया कि भैया हमारे जो रहने का तरीका है ना, वो कोरोना ने बदल दिया। इससे पहले भी आपने अपने कई ड्रेसअप चेंज किए होंगे, आपने अपना लुक चेंज किया होगा। परिवर्तन, बदलाव आ गया। आज वो बदलाव आपकी इनकम में भी जरूरी है मेरे दोस्त। हर जगह बदलाव आया। किसी भी सेक्टर में चले जाए, पहले ऑफलाइन ज्यादा काम हुआ करता था, आजकल ऑनलाइन ज्यादा काम होता है, बदलाव आया। आज की डेट में हर एक चीज, चाहे आपकी शिक्षा नीति की बात हो जाए, चाहे आईपीएल के गेम की बात क्यों ना हो जाए, उस Yes, sir. आईपीएल के गेम जहाँ पे कभी ये सोचा नहीं गया था कि बिना दर्शक के आईपीएल हो जाएगा और हम बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, आज बिना दर्शक के आईपीएल चल रहा है। लिमिटेड लोग वहां पे हैं, लेकिन फिर भी तालियां बज रही है, चीयर अप हो रहा है, न जाने कौन कौन सी चीजें हो रही है। बदलाव आ गया। इंडिया में चलता था आईपीएल, अब इंडिया के बाहर अब चले गया है आईपीएल। यूएई में आईपीएल के मैच चल रहे हैं। हर दिन शायद आप अगर फ्री होंगे तो आप जरूर देखते होंगे, कौन जीता कौन हारा, हो सकता है कई लोग उसमें पैसे लगाते होंगे। बदल गया Yes, sir. भाई। कोरोना आने के बाद बदलाव इतने जल्दी जल्दी आया है कि आप यकीन न कर पाएंगे, इतनी तरीके से बदला है। खाने का तरीका आपका बदल गया, कपड़े पहनने का तरीका आपका बदल गया, आपके चेहरे पे मास्क आ गया। बदलाव ही तो है ये। इससे पहले कब आपने किया था ये? कभी नहीं किया। जब से आप पैदा हुए तब से आपने मास्क कभी नहीं लगाया होगा। हाँ, लड़कियां जरूर लगाती थी, वो बात अलग है, लेकिन बॉयज के चेहरे पे भी मास्क आ गया। बदलाव, आज की डेट में बदलाव अगर नहीं करोगे तो कोई ना कोई आके पकड़ लेगा।
ये बदलाव ही है आपका, और इस बदलाव के साथ आपको बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। हमको हमारी एजुकेशन के सिस्टम में बदलाव आया। हम पता है अभी भी वो 80, 90 और 2000 के दशक में जी रहे हैं। तब पता है लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे जिंदगी को बदलने के लिए। अगर आपको स्कूटर खरीदना होता ना तो उस समय एक ही ऑप्शन था, बजाज। आपको बजाज का ही स्कूटर खरीदना था, उसके अलावा आप दूसरा कुछ नहीं खरीद सकते थे। अगर आपको कार खरीदनी है, तो कार में भी एक ही ऑप्शन था, मारुति सुजुकी। आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन है। जी सर, बिल्कुल सर। अगर आपको सोना खरीदना है तो आप अपने एरिया के सबसे पुराने दुकानदार के पास जाते थे, सोने वाले व्यापारी के पास, वहां जाके आप सोना खरीदते थे। जी सर। और अगर आप मेरी एज के हैं या फिर आप 90, 91, 95 में पैदा हुए हैं, तो आपके पास उस समय एक बिस्किट की भी बात करूं ना, उस बिस्किट को खाने के लिए भी एक लिमिटेड ऑप्शन हुआ करता था, वो है पार्ले जी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। जी सर। यकीन मानिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज भले ही ऑप्शन बहुत सारे हैं, आज करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, लेकिन फिर भी हम वो 80, 90 और 2000 के दशक में लगे हुए हैं कि यहीं से करियर बनेगा ना। आपके सामने ऐसे कई एग्जाम्पल है जिन्होंने अलग हटके कुछ बेहतर किया, अपनी जिंदगी में परिवर्तन को एक्सेप्ट किया और परिवर्तन के कारण उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कर ली। आज आपके पास एक ऐसा ही ऑप्शन रखा गया है, डायरेक्ट सेलिंग ड्यू शॉप, जो 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन बड़े मुश्किल से 25 दिन बाद इसको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, वो सॉरी 23 दिन बाद इसको 1 साल और एक्स्ट्रा कंप्लीट होके 21 साल हो चुका होगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसने सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की। आज आप ऑनलाइन एजुकेशन को 2020 में जान रहे हैं, इसने तो 2000 में ही इस चीज की शुरुआत कर दी। जो प्रोजेक्ट आपको दिखाया गया वो प्रोजेक्ट इसी एजुकेशन से रिलेटेड था, और इंडिया में एक लौती ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन के माध्यम से एजुकेशन देने का काम कर रही है, एक लौती हुआ। लॉकडाउन में भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को बढ़ाकर सैलरी दी है। ये सब पॉसिबल हो पाया है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है, जिस चीज को मैं रेगुलर कर रहा था। ये बदलाव है, आपके पास एक ऑप्शन रखा गया है। अगर आप इस ऑप्शन को सिर्फ पार्ट टाइम में भी करते हैं ना मेरे दोस्त, तो पार्ट टाइम में भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। कहते हैं 3 तरह के देश पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील, और एक होता है अविकसित। 3 तरह के देश मिलेंगे आप। विकसित देश की पता है खास बात क्या होती है? वहां पे जब बंदा 13, 14 और 15 साल का होता है ना, तो वहां पे जब 13, 14, 15 साल का कोई भी बंदा, लड़का लड़की, अमीर घर का हो गरीब घर का हो, फर्क नहीं पड़ता। वहां पे अगर ये इस उम्र के पड़ाव में आ गए हैं तो उनके घर वाले उनको पॉकेट मनी देना बंद कर देते हैं, मतलब उनको उनकी पढ़ाई का खर्चा खुद मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए वो शायद पार्ट टाइम में कहीं जॉब करते हैं, कुछ अपना नया बिजनेस करते हैं, नया स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं, और जैसे उनकी उम्र 22, 23, 25 के बीच हो जाती है, वो सेटल हो चुके होते हैं। वो सेटल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से इस चीज को कंटिन्यू किया। ये विकसित देश की बात है, इसमें फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, ये वहां की बात कर रहा मैं। लेकिन हम विकासशील देश में आते हैं, हम इंडिया के लोग हैं। यहाँ पे अगर हमारी शादी भी होती है ना, तो हमारी शादी भी हमारे पापा के पैसे से होती है। और शादी के बाद प्रोडक्ट आ जाता है, और प्रोडक्ट अगर आपका है तो उसके खिलौने भी हमारे पापा ही लेके आते हैं, हम नहीं लाते। आज की डेट में ये है, आप अपने मोहल्ले पड़ोस में देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके प्रोडक्ट हो चुके होंगे, लेकिन उनके प्रोडक्ट के खिलौने का भी खर्चा हमारे बापू वहन करते हैं। ये कैसे? ये वो विकासशील देश में है जिसमें हम आते हैं। लेकिन आप खुदकिस्मत हो, अब हमको विकासशील से विकसित देश की ओर जाने का एक मौका मिला है। आप अपना काम जो इधर उधर खर्च कर दिया करते थे, आप अपना टाइम पास इधर उधर कर लिया करते थे, फ्री में किसी के साथ बैठ के गप्पे लगा लिया करते थे, उसी टाइम में अगर आप पार्ट टाइम 2-3 घंटे निकाल के इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप काम करते हैं, इस मौके में अगर आप काम करते हैं, तो यकीन मानिए 3 से 4 साल बाद आपके करियर के सेटलमेंट हो रहा होगा, आप एक अच्छी खासी इनकम में होंगे, आपका वर्किंग स्टाइल बहुत जबरदस्त हो चुका होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस बदल गया होगा, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे होंगे जिसमें पापू ही खर्चा उठा रहे हैं। आप अपने दम पे अपना खर्चा मैनेज कर रहे होगे, पार्ट टाइम का, बाइक के तेल का खर्चा मैनेज हो रहा होगा, मोबाइल का खर्चा मैनेज हो रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों का खर्चा खासकर गर्ल्स और बॉयज मैनेज करते हैं। वो खर्चा आपको घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस काम को आपने अगर रेगुलर
लंबे समय तक के अगर आपने इस काम को किया तो इस काम में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, जैसा आज की डेट में हम लोग इस फील्ड में कर रहे हैं। लंबे समय में जी सर करेंगे जी। तो काम को आप इजीली रन कर सकते हैं। कहते हैं ना कि साखे रहे तो फूल और पत्ते भी आएंगे। अगर ये दिन आपके बुरे हैं तो वो दिन अच्छे भी आएंगे, बस आपको रहना है। जी वो सर। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किन चीजों को लेके एक्सेप्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज जमाना डिजिटलाइज हो गया है। आज लगभग हर चीज आपको ऐसी मिलेगी जो टेक्नोलॉजी से लैस है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे किसी भी काम को करें, आपको टेक्नोलॉजी मिलना ही मिलना है। हर जगह आपको एक चीज मिलेगी, वो है टेक्नोलॉजी 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 और सिर्फ टेक्नोलॉजी। जी सर जी। यकीन नहीं आता तो फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, कितना बवाल चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आज एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। अगर हुई भी है तो वो हॉटस्टार में हुई होगी, डिज्नी यस सर। प्राइम में हुई होगी। ये वो नया ट्रेंड है जो आ गया है मार्केट में। अमेज़न प्राइम में कर लिया होगा किसी ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कर लिया होगा। ये वो चीजें हैं जो अभी की डेट में चल रही है। ये वो टेक्नोलॉजी है। पहले फिल्म देखने जाया करते थे, आजकल फिल्म आपके मोबाइल में आ गई है। यस थिएटर सर। धीरे धीरे करके बंद होने की कगार में आ गए हैं। ये ऑनलाइन का ही क्रेज है। अरे Yes, sir. आज की डेट में आप अपने बाल भी काटना चाहो ना, अगर आप नागपुर जैसी सिटी में रहते हो तो बाल काटने के लिए भी एक ऐप आ गया है जहाँ पे सिर्फ आप कॉल करोगे और अर्बन आपका ऐप्स है और वो बंदा आके आपके घर में बाल काट के चले जाएगा। आज टेक्नोलॉजी यहाँ तक के आ गई है। खाने के लिए जी तो सर पहले से ही जी। टेक्नोलॉजी थी, स्विगी और ना जाने कौन कौन सी चीजें। ये टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन है आपका। जी सर। अगर आपका आने वाले समय में पैसे कमाने का मन है, चाहे मन है चाहे ना है, पैसा तो लड़कों को कमाना पड़ेगा, लड़कियों को भी कमाना पड़ेगा। आपका धंधा व्यापार और आपकी जॉब अगर ऑनलाइन के टच में नहीं है तो आने वाले समय में आप कब निकाल दिए जाओगे कोई भरोसा नहीं है। यस आपको ये चीज करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, आना पड़ेगा इस लाइन में। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग ड्यू शॉप की शुरुआत की थी, इतने जबरदस्त अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस समय। हमारा एक डाटा पैक जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आज 1.5 GB डाटा पैक आपका आ जाता है, बड़े मुश्किल से 500 रुपए में आ जाता है। उस समय 350 रुपए का रिचार्ज हुआ करता था। 2012 की बात कर रहा मैं। 1 GB डाटा मिलता था और कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज एक्स्ट्रा करवाना पड़ता था। और आज 2020 में सब टेक्नोलॉजी के कारण हो गया। आप व्हाट्सएप फेसबुक क्यों चला पाते हो? बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि वो 4G में है। अगर वो 2G में होता तो आप मोबाइल साइड में करके रख देते और आप व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि यस टेक्नोलॉजी आई, और जितनी टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास नए अपडेशन उतने ज्यादा आएंगे। मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि डाटा का स्पीड जितना ज्यादा होगा आपका काम का स्पीड उतना ज्यादा होगा। बैंकिंग के हर काम में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, स्कूल के हर काम में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, हर एक चीज में आज की डेट में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, सोच समझ के डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे डिजिटल फॉर्मेट में ही सब काम हो रहा है। इवन आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं तो अपने घर पे बैठा हुआ हूं, अपने घर पे मैं आपके मोबाइल तक के आ गया। ये फॉर्मेट ही है डिजिटल, जिसमें जूम एप्लीकेशन का एक सब्सक्रिप्शन लगा है और उस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हम लोग आज 400-500 लोगों का विंडो है, वो 500 लोगों के विंडो में हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रिवन टेक्नोलॉजी। आपको ये समझना पड़ेगा यार, सब कुछ बंद था फिर भी ऑनलाइन चल रहा था। आप गेम खेल रहे थे, आप व्हाट्सएप चला रहे थे, आप फेसबुक चला रहे थे। दुनिया की सिचुएशन खराब से बदतर हो गई, लेकिन फिर भी ऑनलाइन चल रहा था। इसका मतलब है अगर आप इस फील्ड में टच कर जाएंगे, सेटअप जमाएंगे, तो यकीन मानना आपका काम, आपका धंधा बहुत अच्छा होने वाला है, आपका व्यापार बहुत जबरदस्त होने वाला है। लेकिन जब हम स्टार्टअप करते हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपने बताया सर वो भी अच्छा है, हमको कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सर क्या करें, वो जो 10,000 का अमाउंट है ना सर, वो 10,000 के अमाउंट देने में बड़ी तकलीफ है। वो 10,000 देते नहीं बन रहा सर, वो 10,000 का जुगाड़ नहीं हो रहा सर। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादा मैं पैसे को लेके बात नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ रीजन। 10,000 का एंड्रॉइड सेट अगर आप चला सकते हो तो मेरे हिसाब से 10,000 का फ्यूचर बनाने के लिए 10,000 आप अपने फ्यूचर के लिए भी लगा सकते हो। अगर आप इस विंडो में हो, आपके पास एक एंड्रॉइड सेट होगा जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी, लेकिन उस पर आपने कभी पैसा नहीं कमाया, लेकिन हाँ आप 10,000 इस फील्ड में लगाओगे तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। मानता हूँ देश के हालात बेकार हैं, मानता हूँ कि लॉकडाउन के बाद हो सकता है घर की परिस्थिति खराब हो चुकी हो, कि आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम हो सकता है खेती किसानी परिवार से हो सकता है मजदूरी कर रहने वाले परिवार से हो सकता है आप जिस आपके पापा जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहां पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने की सैलरी ही ना मिली हो सकता है आप इस परिवार से हो। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा,
पैसा नहीं है तो आपकी जिंदगी में, आपके घर में आपको लगता कैसा है? अगर आपको अच्छा लगता है कि पैसा नहीं है सर, बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है सर, बड़ा माहौल है, पैसा नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है, तो यकीन मानना मत करना डिफॉल्ट। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज परिस्थिति ऐसी सर। कोरोना काल में कि भाई लोगों का जो व्यापार था, धंधा था, ठप हो गया, जिनकी सेविंग थी वो बर्बाद हो गई, जो सेविंग करके रखे थे वो सब खत्म हो गया, जो सोच रहे थे कि शादी में बढ़िया अच्छा व्यापार कर लेंगे, गर्मी के टाइम पे वो व्यापार खत्म हो गया, ठंडी में व्यापार कर लेंगे, ठंडी का व्यापार खत्म हो गया, अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली का व्यापार खत्म हो गया, पटाखे फोड़ने वाला व्यापार खत्म हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि पैसा नहीं है, इस चीज का रोना आप जिंदगी भर रोते रहोगे तो कभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 10,000 रुपए ड्यू शॉप में लगाओगे, इसके सिस्टम में काम करोगे, इनके लोगों के साथ काम करोगे, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, वो 10,000 आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी इनकम करके मिलेंगे। आज मेरे साथ ये हुआ है। यस कई सर। सारे लोगों के साथ मैं डिस्कशन करता हूँ, कई सारे लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ, यार 10,000 आज मैं आपसे बात करूं तो 10,000 बड़े मुश्किल से आपके 3 महीने का खर्चा, 3 महीने में आप 10,000 खर्चा कर देते होगे। यस सर। लेकिन 3 महीने के खर्चे में ड्यू शॉप शुरू करके आप जिंदगी भर की जिंदगी बहुत आसानी तरीके से जी सकते हो। वो एक आपको सेटअप मिल रहा है। जी सर जी। आज कोरोना अगर किसी को हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोरोना किसी को हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि आपने सपोज कभी Yes, ऐसा कुछ हुआ, उस समय डॉक्टर बोलता है कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो जगह खाली नहीं है और प्राइवेट में इलाज करवाने में लगेगा दिन का कम से कम 2,000-3,000 रुपए और 14 दिन रखना है। फिर क्या करोगे? यस सर। बोलोगे पैसा नहीं है, घर में ही रखते हैं इसको, होम क्वारंटाइन कर देंगे ना। अरे भैया, होम क्वारंटाइन करके करोगे क्या? कौन सी दवाई दोगे? गवर्नमेंट ने ऐसे करके हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब हमसे नहीं हो रहा है, तुमको ही करना है जो करना है। जी सर। हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गया है, तो भैया इसको तो ग्रसित हो गए ही ना। अगर इस फील्ड को करते हो तो घर में रह के काम कर सकते हो। इस चीज को हम पहले ऑर्गेनाइज करवाने के लिए एक बढ़िया सा वेबिनार लगाया, वेबिनार की जगह हम सेमिनार लगाया करते थे। सेमिनार हॉल में रहते थे, डीजे रहता था, बॉक्स रहता था, खर्चे पे खर्चा होता था। ऑनलाइन जब से आया खर्चा ही नहीं होता। आप ही का डाटा पैक है, आप ही का मोबाइल है, बस मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इतने खर्चे में काम हो गया, वर्किंग हो गई और इसी में आप पैसा कमाने लगे हो घर में बैठ के। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे दोस्त। यस सर। अगर कई सारे लोग बोलते हैं कि सर वो ना पापा से पूछ लेता हूँ सर, और वो मम्मी से पूछ लेता हूँ, मम्मी और पापा सर अगर मान जाएंगे ना तो फिर तो मैं सर तबाही एकदम तूफान उठा दूंगा सर मैं। भैया लल्ला मुन्ना राजा छोटे मोटे सब, कोरोना आ गया, पापा को पता था क्या? नहीं सर। ऑनलाइन आएगा, घर के बगल वाले को पता था क्या? नहीं। किसको पता था? किसी को नहीं पता था, आ गया। ये ऑनलाइन का क्रेज है, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो ना कि आपके पापा और मम्मी। यस सर। यस सर। डिजिटल दुनिया हो गई है, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो ना तो पापा और मम्मी। आपकी जिंदगी का फैसला आप ज्यादा अच्छे से ले सकते हो ना कि पापा और मम्मी, बिकॉज ऑफ रीजन। मैं रीजन भी बता रहा हूँ क्योंकि वो दशक में थे जब पार्ले जी की सिर्फ बिस्किट आया करते थे, इसके अलावा कुछ और नहीं खाते थे हम लोग। हम उस दशक के थे और आपके पापा मम्मी भी उसी दशक के। अगर बिस्किट खाना है तो पार्ले जी मिलेगी, इसके अलावा तो आपको वो जो ओरियो, टाइगर और ना जाने कौन कौन सी बिस्किट हुआ करती है जो आप बड़े अच्छे से खाते हो, क्रीम वाली, डार्क फैंटेसी और ना जाने कैसे कैसे नाम है, नहीं है भैया। समझो इस बात को कि आपके जमाने में जमाना इतना बदल गया है, इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि आज आप एंड्रॉइड सेट के माध्यम से मुझसे बैठ के बात कर रहे हैं। पापा के जमाने में तो वो लेटर लिखा करते थे, कब पहुंचता था वो लेटर पता नहीं, वो उस जमाने की है, हमारे जमाने के नहीं है भैया। अगर इधर कुछ करना है तो इधर व्हाट्सएप में एक टाइप किया और भाग दिया, उधर बगल वाले के पास व्हाट्सएप चला गया, वीडियो कॉलिंग में बात हो जाती है। पापा मम्मी को थोड़ी ना पता, फिर भी जबरदस्ती वो पापा मम्मी, अरे भैया बस कर लो, पढ़ाई लिखाई तुमने पापा मम्मी से ज्यादा की है, चाहे सुना हो मुना हो या फिर कोई और बैठा हुआ हो, आपने अपने घर वालों से ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके घर वालों ने दुनिया ज्यादा देखी है, लेकिन वो दुनिया ना पुरानी हो गई है, ये नई दुनिया है। तो नई दुनिया को आप ज्यादा अच्छे से देख रहे हो ना कि पापा और मम्मी। यस सर।
नई दुनिया में आपका काम ज्यादा अच्छा है, नई दुनिया में आपकी वैल्यू ज्यादा अच्छी है जी और सर। नई दुनिया का ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पापा मम्मी से पूछना चाहिए, लेकिन पूछना क्या चाहिए कि भाई मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें ऐसा ऐसा काम है, इसमें एजुकेशन का काम है, इस चीज को अगर मैं करता हूँ तो आने वाले समय में मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं से 10-12-15 हजार रुपए स्टार्टिंग में कमा लूंगा 1-1.5-2 साल के बाद, और इस चीज को मैं अगर रेगुलर करूंगा तो मुझे जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये बताइए ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है जो इतना सारा अभी तक के आपको बताया गया, जी सर। क्योंकि ये उनके काम का नहीं है। आप कॉलेज में जाते हो तो वो फिर पूछते हैं कि कॉलेज में कर क्या रहा है, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है। उनको फिर इतना पता है उस कॉलेज में आप पढ़ते हो क्या, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाया गया आपको कॉलेज में, कोई नहीं पूछता। तो Yes, उतना sir. डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जी सर। जाके ये काम आपके साथ होगा। वर्किंग आपके साथ बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन तब जब आप खुद इस चीज को सोचेंगे। ये काम किसी के ऊपर टालना नहीं, ये डिसीजन आपका है, ये फैसले आपके हैं, ये वर्किंग आपकी है, करना आपको पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई और Yes, नहीं sir. करेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा कोई माइकल लाल के आपसे 1 करोड़ रुपए छीन सकता है? No. No, sir. No, sir. नो सर। क्यों, क्या आप बहादुर हो बहुत? नो सर। No. नहीं। क्या आपके पास बहुत लग्जरी कार है, आपके पास आपके बॉडी का क्या इसलिए नहीं छीन पाएगा पैसा? No, sir. क्यों नहीं छीन पाएगा? सिंपल सा फंडा, मेरे पास है ही नहीं तो मेरे से छीनेगा क्या? Yes, sir. अगर होता तभी तो छीन पाता ना। बहुत जबरदस्त। भाई आज आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, आज आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है ड्यूफॉप में लगाने के लिए, उससे भी आप करोड़पति नहीं बन सकते हो अगर आप ड्यूफॉप में नहीं लगाते तो। जी तो सर। आपके घर में तो एक लिमिटेड इनकम है, अगर मेरे पास जो चीज है नहीं वो मुझसे कैसे छीन लेगा कोई? एक चीज मैं स्टोरी के माध्यम से ये चीजें बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। स्टोरी ही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नदी थी, उस नदी के ऊपर बगल में एक पेड़ था, पेड़ बहुत घना था। उस पेड़ के ऊपर ना 2 बंदर, एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। काफी लंबे समय से ये रहने की प्रोसीजर चल रही थी और दोनों मस्त तरीके पे रहते थे। 5-6 साल उनकी जिंदगी के बीत चुके थे, बड़ी खुशियां थी उनकी जिंदगी में, बहुत अच्छा माहौल था। 2-4 उनके प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुके थे उसी बीच में। तो जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, ऐसे ही करके बीच में भविष्यवाणी होती है, एक आकाशवाणी होती है, जो आपने अभी लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि कृष्ण को जब मारने जाते हैं तो एक आकाशवाणी होती है, या फिर उसके मारने के पहले एक आकाशवाणी होती है, वैसी एक आकाशवाणी होती है। और वो आकाशवाणी में कहा जाता है कि सुबह के 4 बजे अगर तुम वो जिस पेड़ बैठे उस पेड़ से छलांग लगा के अगर नदी में जाओगे तो तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तुम बहुत ही अच्छे इंसान बन के बाहर निकलोगे। ये Yes, बताया, sir. आकाशवाणी हुई। बंदरिया ने बोला कि देखो कल अपन दोनों को जंप करना है। बंदर बोलता पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चुपचाप रहे, मैं मेरा सोने का टाइम रहेगा, मैं सोऊंगा। 4 बजे का मुहूर्त आया, बंदरिया ने छलांग लगाई और जैसे ही उसने छलांग लगाई बंदर की नींद खुल गई और बंदरिया नीचे पानी में डूब गई। Yes, बंदर sir. बोलता है ले, आज तो मेरी जिंदगी का एक और चैप्टर खत्म हो गया, ये गायब हो गई मेरी जिंदगी से। ठीक है, जैसा भी हो गया, अच्छी बात है। लेकिन आधे घंटे 1 घंटे बाद वही बंदरिया वहां से निकलती है एक बेहतरीन सी लड़की बनके। जब लड़की बनके वो निकलती है तो उसको ख्याल आता है अपने हस्बैंड का। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, बोले क्या तुम नहीं कूदे थे? बोले मुझे विश्वास ही नहीं था, मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं अगर कूद भी जाऊं तो जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा। बंदरिया बोलती है मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हें विश्वास नहीं था, ये मुझे बहुत पहले से पता है, जब से हमारी शादी हुई है तब से मुझे ये पता था कि तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम तो सिर्फ इतना बताओ, तुम तो सिर्फ मुझे बस इतना बता दो, अगर कूद जाते तो तुम्हारा क्या जाता? अगर तुम कूद जाते, अरे तुम बंदर से इंसान नहीं बनते, क्या जाता तुम्हारा? ज्यादा से ज्यादा गीले हो जाते ना, आधे घंटे बाद सूख जाते, इससे ज्यादा क्या जाता आपका? आज कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी तो बंदर और बंदरिये की है, लेकिन ये वहां की नहीं है, ये उन लोगों की बात नहीं है।
ये हमारी बात है कि हमको विश्वास नहीं होता जब हमारे पास एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, एक ऐसी इंडस्ट्री आती है जहां पे लोगों ने अचीवमेंट हासिल किया, जहां पे आप ही के दोस्त ने 2000, 5000, 10,000, 15,000 रुपए कमाया, 50,000 रुपए कमाया, हो सकता है आपके बगल वाले ही दोस्त ने ये चीजें की हो और अच्छी खासी इनकम में हो, जी सर। उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया, उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता कि ऐसी फील्ड से भी कोई कामयाब हो सकता है क्या, पैसा कमा सकता है क्या, अपना नाम कर सकता है क्या। वहां पे हमारा फॉल्ट है यार। अगर मैं तो आपको ओपनली बोलता हूं, अगर बाय सपोज 10,000 लगा के आप ड्यूफॉप से पैसा नहीं भी कमा पाए ज्यादा, तो क्या जाएगा 10,000 ना, और धोखे से 10,000 लगा के मेरे जितना अगर पैसा कमा लिया ना, तो मोहल्ले पड़ोस में पता नहीं कितने लोग आपका एग्जाम्पल दे रहे होंगे। यस 10,000 लगा के अगर जिंदगी में आपने अपनी कार खरीद ली ना, तो कितने सारे लोग आपका एग्जाम्पल दे रहे होंगे। लेकिन उस 10,000 को क्या करो, जाओ आराम से, लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन ओपन भी हो गया है, पैसे की प्रॉब्लम है, घर में गड्ढा खोदो डाल दो, 10 साल बाद निकालना 10,000 मिलेगा। यस सर। ड्यूफॉप में Yep. लगाया, बहुत सारी चीजें अचीव की। 10,000 मैंने अपने पापा से नहीं मांगा था, 10,000 मैंने खुद ही अरेंजमेंट किया था 10,000 का, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास रहता था। मैं जब इंजीनियरिंग लाइफ में था तो मेरे पास इतनी इनकम थी कि मैं खुद ही अरेंज कर सकता था। मैंने पापा को बताया भी नहीं इस फील्ड के बारे में, मैंने तो अपनी मर्जी से ड्यूफॉप की शुरुआत कर ली थी। यस जैसे तैसे करके ड्यूफॉप की शुरुआत हुई। पापा से कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए पैसा चाहिए, 7-8 हजार रुपए तो मैंने ऐसे मार लिए थे पापा से, क्योंकि वो हमारा था उस समय, हम जितना चाहे उतना पैसा घर वालों से बुला सकते थे, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे आपके घर वाले बहुत पैसा देते हैं। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत पैसा दिया। हाँ, लेकिन मैंने गलत भी नहीं बोला। आज मेरी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट है। पिछले लगभग आधे घंटे हो गया मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत ही कम लोग ऐसे हुए होंगे जो बोर हुए होंगे। यस इसके सर। अलावा इंग्लिश में भी मुझे बात करती आती है, टॉकिंग लगभग इंग्लिश में हो जाती है, दोनों चीजें इंप्रूवमेंट हो गई। और उससे भी बड़ी बात, मेरा करियर सेट है। 10,000 रुपए में मैंने ड्यूफॉप से क्या पाया। जब 10,000 लगाया मैंने ड्यूफॉप में, मुझे नहीं पता था कि काम होगा नहीं होगा, वर्किंग या नहीं चलेगी, लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि अगर एक बार सेट हो गया, एक बार काम चल गया ना, तो पैसा आएगा। 10,000 रुपए लगा के ड्यूफॉप से लगभग 30 लाख रुपए मैंने ड्यूफॉप से कमाया है। खुद की एक पर्सनल कार है टाटा नेक्सॉन, जिसकी कीमत भी 10 लाख रुपए है। 3 बार फॉरेन से घूम के आ चुका हूँ, एक बार फुकेट गया हुआ हूँ, एक बार थाईलैंड गया हुआ हूँ, एक बार दुबई गया हुआ हूँ, 3 बार। सैलरी लगभग पिछले मंथ की मेरी सैलरी 1,70,000 रुपए के करीब है। 1,70,000 पिछले महीने कमाया। इस महीने, उससे पहले वाले महीने में 1,57,000 रुपए के करीब मैंने कमाया था। उसके पहले वाले में भी मेरी पेमेंट 1.5 लाख से प्लस की चल रही है, मतलब 1.5 लाख से प्लस और 2 लाख के बीच में मैं सैलरी पे वर्कआउट कर रहा हूँ लॉकडाउन के दौरान। मतलब जब देश की क्रिटिकल सिचुएशन है, उस दौरान भी मैं ये काम कर रहा हूँ। साथ में यस मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, साथ में मेरी वाइफ भी पैसा कमा रही है। मेरी वाइफ ने भी लगभग अगर दोनों की बात करें ना, तो हम लोगों ने मिलके 70 लाख रुपए ड्यूफॉप से कमाया है अभी तक। उसके पास उसकी खुद की पर्सनल कार है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, जिसका नाम है होंडा अमेज। पर्सनल कार है, वो भी एक बार फॉरेन घूम के आ चुकी है। ये सब चीजें हम दोनों मिलके आज की डेट में कर रहे हैं, और एक ही घर में रह के लगभग अगर एक घर की सैलरी की बात करें तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर अभी की डेट में हम दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ रिवन ड्यूफॉप 10,000, वही 10,000 रुपए जो लगाया था मैंने, उसी 10,000 रुपए के बदले में ये चीजें हुई। उसी 10,000 रुपए में आज की डेट में जिंदगी बदल गई। उसी 10,000 रुपए से आज की डेट में घर में रहकर काम कर रहे हैं, कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट हमारी, सैलरी हमारी अभी भी बन रही है, वही 10,000 रुपए जो पहले लगाए थे। और उसी 10,000 रुपए में आज की डेट में ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ये वो सिस्टम है जहां पे हम लोगों ने इनकम क्रिएट की, पैसा कमाया, न जाने कहां कहां पे आज की डेट में वर्किंग कर रहे हैं। काम का सेटअप बढ़िया है, वर्किंग का सेटअप बढ़िया है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी में डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन के बिना आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज की डेट में मैं मानता हूँ कि आपकी जिंदगी में डिसीजन आप ये पहली बार लोगे। सलाहकार आपकी जिंदगी में कैसे है वो मायने रखते हैं। अगर आपके पास सलाहकार शकुनी जैसे हैं, जो जिंदगी में आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, मंथरा जैसे हैं, जो यकीन मानना, आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आपका कितना ही अच्छा रिलेशन वाला क्यों ना हो, वो चाहता है आपकी तरक्की, लेकिन वो तरक्की उससे ज्यादा नहीं चाहता। अगर मैं 90% लाया हूं और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं चाहूंगा
कि आप परसेंट लाओ, लेकिन 90 से ज्यादा आप परसेंट ना लाओ, ये मैं चाहूंगा। यस सर। आपके आज के दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले पड़ोस वाले, आपके बगल वाले, सबकी बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं, क्या वो चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा पैसा कमाओ? क्या वो चाहते हैं कि आपसे ज्यादा, आपसे कम उनका नाम हो, जी सर। आपकी आप फेमस ज्यादा हो जाए? ऐसा वो नहीं चाहते। इसलिए अधिकतर लोग जो सलाह लेने जाते हैं अपने बड़े भैया, बड़ी भाभी, बड़ी मम्मी, बड़े चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, आस पास मोहल्ले पड़ोस, न जाने कहाँ कहाँ सलाह लेने जाते हैं। भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोरोना आया उनको पता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग है, ड्यू सॉफ्ट है, 21 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे पता चलेगा लल्ला? उस बंदे को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलने वाला है यार। अगर उसको पता होता तो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा होता, आपका बाद में एडमिशन होता, उसका पहले होता। जी सर। लेकिन उसको पता ही नहीं। अब जिसको पता नहीं उससे सलाह लेने जाओगे तो क्या करेगा? कुछ नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, हाँ भैया 5 रुपए का गुटखा खा लेंगे और 10 रुपए का पान खा लेंगे, और उसी बीच बोलेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, चुपचाप अपना काम करो ना, ऐसा नहीं होता। तो कोरोना आया, तू बता दे वैक्सीन कब निकल रही? पूरा इंडिया तलाश कर रहा है वैक्सीन का, आज तक के नहीं आई। तू बता दे, तू बड़ा 30 मार खाए। अरे ऐसे लोग, वो जो मोदी जी है ना, उनके बारे में बुरा बोल देते हैं। ऐसे लोग तो ना जाने किस के बारे में भला और बुरा बोलते हैं, और जब बात आती है उनके ऊपर तो बोलेंगे हमने तो कुछ नहीं किया, हमको तो पता नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहना मेरे दोस्त, जिनसे जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो जिंदगी में कुछ अच्छा करने की सलाह आपको कैसे दे सकता है? जी सर। सोचिएगा, ऊपर वाला माला इस्तेमाल कीजिएगा यार, कैसे दे सकता है वो? जिसने जिंदगी में खुद Yes, 10,000 नहीं कमाया, वो 12,000 कमाने की सलाह कैसे दे सकता है? जिसने जिंदगी में पूरी जिंदगी बीत गई, 50 साल की उम्र हो गई, उसने 30,000 पे ज्यादा का नहीं सोचा, उसके पास 30,000 पे ज्यादा नहीं आ रहा, वो 50,000 कमाने की सलाह आपको कैसे देगा? ये बताइए ना। सर नहीं हो अगर उसको पता होता तो वो कमा लेता ना। यस सर। मानता हूँ सलाह लेना जरूरी है, लेकिन ऐसे इंसान से लो जो वाकई में उस सलाह के लायक है। Yes, अगर sir. ऐसे इंसान से लोगे जिसके पास सलाह ही बर्बाद वाली है, जिसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, जिसने जिंदगी में तरक्की ही नहीं की, ऐसे लोगों से सलाह लेने जाओगे दो काम खत्म। अगर लेना है तो ऐसे लोगों से सलाह लो, ऋषि भलावे जैसे लोगों से सलाह लो, सरफराज कुरैशी जैसे लोगों से सलाह लो, रविकांत भलावे जैसे लोगों से सलाह लो, बिट्टू भलावे जैसे लोगों से सलाह लो, भारत मिश्राम जैसे लोगों से सलाह लो। ऑलरेडी अच्छी खासी इनकम क्रिएट की है। जी सर। जितेंद्र पटले जैसे लोगों से सलाह लो, कविता बोपचे जैसे मैडम से सलाह लो, ऐसे लोगों से सलाह लीजिए ना, आपको सलाह बिंदास मिलेगी और अच्छी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। नहीं तो अगर मेरा तबीयत खराब है और मैं पंचर वाले के पास जाऊं तो वो 2-4 और मेरी तबीयत खराब करने की नुस्खा मुझे दे देगा, और वही हाल होता है। पेट मेरा खराब है, मैं पंचर वाले के पास चले जाता हूँ, तो कुछ नहीं होगा, वो सेटअप नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए, जिंदगी में डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन एक ऐसी चीज है जो आपको कभी ना कभी लेनी पड़ेगी, और इसी डिसीजन के कारण या तो जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे या तो पीछे आएंगे। यस सर। आज एक मौका है डिसीजन लेने का। मैं बोल रहा हूँ पार्ट टाइम में शुरू कीजिए, एज ऑप्शन के रूप में रखिए कि अगर मेरी पढ़ाई से मेरा कुछ नहीं होता तो एक ऑप्शन है जहां पे मैं कुछ कर रहा हूँ, जहां पे मैं इनकम क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं जिंदगी में खुशी मिले तो रख, अगर जिंदगी में खुशी मिले तो चख लेना मिठाई की तरह, यस सर। और जिंदगी में कभी गम आए तो खा लेना दवाई की तरह। वो जिंदगी है आप ग्रेट सर, जबरदस्त सर। जबरदस्त सर, मजा आ गया। कैसे आप इस चीज को कर रहे हैं, वर्किंग का सेटअप क्या है आपका, काम की तैयारी क्या है, डिसीजन लीजिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत समय से हम लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग के सेटअप में है, अच्छी खासी इनकम में आज की डेट में। कोशिश कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा उस बंदे के साथ जिसके साथ आप आए हैं, तैयारी कीजिए, सेटअप जमाइए, और की स्टार्टिंग कीजिए। 21वीं सदी के एक नए काम की स्टार्टिंग कीजिए, जहां पे आपका व्यापार, आपका काम, आपका टाइम सब कुछ यूटिलाइज हो जाएगा। एक ऐसे काम की तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अपलाइन, थैंक यू ड्यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर जी, मजा आ गया सर, अमेजिंग नॉलेज सर, एंड वैल्यूएबल टाइम सर। विजय सर हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इतना जबरदस्त 7 साल एक्सपीरियंस देने के लिए, हम लोगों के अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए। जितने भी लोग हैं सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सही है,
आकाशवाणी हो चुकी है, सही है। बंदर से इंसान बनने का समय आ चुका है। जो बोलेगा कल उसका गया कल, जिसने बोला परसों और जिसने बोला आज वही करेगा पूरे हिंदुस्तान में राज। तो क्या हिंदुस्तान में राज करने तैयार? सही है, सपनों को पूरे करने तैयार। तो दोस्त बकायदा जिनके साथ आए हैं आप उनसे डिस्कस कीजिए, अपना ड्यू साहब की शुरुआत कीजिए, एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर और आने वाला आपके सारे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ड्यू साहब।